Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. देखो आज अपना जो चैप्टर है सेकंड न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर सेकंड कौन सा है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल देखो, पॉलिनोमियल का जो बेसिक है वो अपन ने 8th क्लास में स्टडी की थी कि अपना एक चैप्टर था कौन सा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड कौन सा है आपका पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की सबसे पहले डेफिनेशन, पॉलिनोमियल किसका पार्ट है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसका पार्ट है? अपने जो मैथमेटिक्स है उसकी 3 पार्ट्स है, एक आपका अर्थमेटिक है, एक आपका एल्जेब्रिक है और एक आपका है ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये किसका पार्ट है? एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स का है। ये इसमें क्या होगा कि कुछ कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल, कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल यानी वर्ड और काउंटिंग ये आपस में इंक्लूड होकर के एक टर्म बनाते हैं और उस टर्म को कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और वही क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल के लिए मेरे पास में क्या होगा? एक तो वेरिएबल होगा यानी वर्ड होगा और एक कांस्टेंट, इसका मतलब यानी काउंटिंग के कोई भी एक डिजिट होगी और वो दोनों आपस में इंक्लूड होकर के, और किसके साथ में इंक्लूड होंगे? जो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक में कौन कौन सा? जैसे आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड। ये आपस में क्या है? इंक्लूड होकर के, ये आपस में इंक्लूड होकर के क्या बनाते हैं? एक टर्म बनाते हैं और इस टर्म को क्या करते हैं अपन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और यही क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल एक अलग पार्ट है कि पॉलिनोमियल को अपन ने डिवाइड कर रखा। कैसे? टर्म के बेस पे, टर्म के बेस पे अपन क्या कर रखे हैं? पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रखे हैं। तो सबसे पहले मैं बात किसकी करूंगा यहाँ पे कि टर्म क्या है यानी पॉलिनोमियल बनना किससे है। तो एक तो है आपका वेरिएबल, एक तो है आपका वेरिएबल और एक है आपका कांस्टेंट। क्या है आपका? कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन, और अर्थमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इनमें से कोई भी एक साइन होगा, इनके साथ आपस में इंक्लूड होकर के क्या बनाते हैं? एक टर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक टर्म बनाते हैं और इस टर्म को क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है यही क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल। क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है और जो कांस्टेंट है वो क्या होंगे? दो वेरिएबल कौन से हैं? A2 लेकर के Z तक जो वर्ड है सारे वो क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। और जो कांस्टेंट है वो क्या होंगे? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या है? आपके कांस्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल की डेफिनेशन, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू क्या है? फिक्स नहीं है, वो क्या होगा? आपका वेरिएबल होगा। और जिसकी वैल्यू फिक्स है वो क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा। अब वैल्यू फिक्स और फिक्स कैसे नहीं है? तो देखो यहाँ पे जो आपका वेरिएबल ए है, इस ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकती है, यानी इस ए की वैल्यू चेंज हो सकती है ना। लेकिन यहाँ पे 1 की जगह 1 ही रहेगा, इसकी जगह कुछ चेंज नहीं कर सकते। जिसकी वैल्यू फाइनाइट होगी वो कौन सा होगा? आपका वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं है, वो क्या होगा? आपका कांस्टेंट टर्म होगी। और वेरिएबल और कांस्टेंट
इन अर्थमेटिकल ऑपरेशन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक टर्म बनाते हैं, और इस टर्म को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और यही क्या होगा आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन किसकी, कि ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एग्जांपल ये है कि 4x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4x, यहाँ पे ये 4 कांस्टेंट वैल्यू है और ये जो x है ये आपका वेरिएबल है, और इनके बीच में क्या किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये आपका क्या हो गया अर्थमेटिकल ऑपरेशन, ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू, ये हो गया आपका वेरिएबल, और ये तीनों आपस में इंक्लूड होकर के क्या बना रहे हैं, आपका एक टर्म बना रहे हैं, और इस टर्म को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये किसका पार्ट हो गया आपका पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले जो आपका पॉलिनोमियल है इसके डेफिनेशन के लिए क्या करोगे कि आपको भी करना कि पॉलिनोमियल बनता किससे है, तो पॉलिनोमियल बनता किससे है, एक तो आपका वेरिएबल है और एक क्या है आपका कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट अर्थमेटिकल ऑपरेशन के साथ इंक्लूड होकर के क्या बनाते हैं, एक टर्म बनाते हैं, वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उससे क्या करेंगे अपने पॉलिनोमियल। अब जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड किया गया है, देखो एक तो है आपका पॉलिनोमियल और एक है आपकी इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो है आपका पॉलिनोमियल और एक है आपकी इक्वेशन। पॉलिनोमियल भी क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट से इंक्लूड होकर बने होते हैं, और इक्वेशन भी क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ मिलकर बने हुए हैं। ठीक है ना, बस डिफरेंस दोनों में क्या है कि यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल लिखा कि 4x ये आपका एक पॉलिनोमियल है, और जैसे ही मैं इस 4x के आगे अगर इक्वल का साइन लगा करके मैंने अगर 0 या कुछ भी नोट किया, तो यहाँ पे जैसे ही आपका इक्वल का साइन आ गया तो वो जो पॉलिनोमियल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये ओनली सिंपल, ये क्या है ओनली पॉलिनोमियल, और इक्वल का साइन आकर के कुछ भी आएगा इधर, यानी इक्वेशन में कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट होंगे, एक तो LHS और एक क्या होगा आपका RHS। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में केवल एक ही डिफरेंस है, इक्वेशन में 2 पार्ट, इसका मतलब ये होगा कि दोनों पार्ट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और वो कब होंगे, जो आपका एक वेरिएबल हो है, जो आपका वेरिएबल है, इस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, इस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और सेटिस्फाई कैसे कि दोनों पार्ट आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, किसकी जगह, x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूंगा कि उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, या दोनों पार्ट आपस में क्या जाए, इक्वल। तो जो वैल्यू आप पुट करोगे उस x की जगह या वेरिएबल की जगह, वही क्या है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन या उस वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है ना, अब फर्स्ट चीज आप क्या करोगे कि पॉलिनोमियल को डिवाइड किस किस से किया गया है। ठीक है, किस टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले सभी अपनी एक बार नोटबुक निकाले और जो मैं लिखा रहा हूं उसको नोट करते रहे सभी। सबसे पहले है आपका, एक तो है वेरिएबल। ठीक है, एक तो है आपका वेरिएबल और एक है आपका कांस्टेंट। एक आपका कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट, और ये वेरिएबल और कांस्टेंट किसके साथ, अर्थमेटिकल ऑपरेशन के साथ इंक्लूड होकर के क्या बनाते हैं, एक टर्म बनाते हैं, और इस टर्म को कहते हैं अपन क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, ABC, डॉट 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 कहां तक है, Z तक, और जो कांस्टेंट वैल्यू है
वो क्या है 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक। और जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या होगा आपका पोलिनोमियल। और जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, px या gx या fx या फिर st। देखो किस प्रकार से पोलिनोमियल को क्या करते हैं डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो 2xy 2xy, नेक्स्ट माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर। क्योंकि जो पोलिनोमियल के आगे जो वेरिएबल जो कांस्टेंट वैल्यू है पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव के अंदर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। देखो इसमें वेरिएबल है दोनों और ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इनके बीच का जो साइन है वो किसका है यूज हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या है आपकी एक टर्म है और ये टर्म को क्या होंगे अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से इक्वेशन भी बन सकती है और क्या होगा आपका पोलिनोमियल भी बन सकता है। बस इक्वेशन के लिए क्या होगा कि यहाँ पे px इक्वल टू में 0, ये किस में कन्वर्ट हो गया आपकी इक्वेशन, यानी इक्वल टू का जहां साइन आ गया तो आप समझ जाएंगे वो क्या है आपकी इक्वेशन है। हाँ अगर मैं ऐसे नोट करूंगा ना इसको कि px इज इक्वल टू में 2xy, इसका मतलब ये क्या है आपका, ये क्या है आपका पोलिनोमियल ही है। क्यों, क्योंकि आपने पोलिनोमियल को किससे डिनोट किया है px से डिनोट किया है। अगर मैं इसको ऐसा नोट करूंगा यहाँ पे कि 2xy प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका इक्वेशन में। यहाँ पे px इज इक्वल टू में 2xy और यहाँ पे 2xy प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। ठीक, तो इसके एग्जांपल्स हैं, ये आप नोट कर लो एक बार। 4/3 x प्लस वाई, इस प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल हैं कि किसी में हो इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। अब देखो जो आपका पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेस ऑफ टर्म, बेस ऑफ टर्म, टर्म के बेस पे एंड पावर, बेस ऑफ पावर यानी पावर के बेस पर। अब पावर कैसे कि जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगी वही क्या होगी उस पोलिनोमियल की डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इस पावर को क्या कहते हैं अपन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री का मतलब क्या होगा कि जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के ऊपर जितनी मैक्सिमम पावर होगी वही उस पोलिनोमियल की क्या होगी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले इस पोलिनोमियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो कौन सा होगा बेस ऑफ टर्म, किसके बेस पे टर्म के बेस पे, और सेकंड क्या होगा बेस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे। अब सुनो सबसे फर्स्ट कि टर्म के बेस पे डिवाइड कैसे किया गया है, टर्म के बेस पे डिवाइड कैसे किया गया है पोलिनोमियल को। तो सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होगा कि जिस वेरिएबल में जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म होगी, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म होगी, और वन टर्म कैसे, जैसे इसमें वन टर्म है इसमें भी वन टर्म है, इसमें कितने टर्म है 2, एक तो ये और ये तो इसमें कितनी टर्म हो गई 2 टर्म हो गई। तो जब सिंगल टर्म होगी तो उसके बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा, आगे प्लस आ सकता है, देखिए यहाँ पे माइनस है ऐसा। लेकिन अगर बीच में अगर प्लस आ गया तो फिर वो टर्म आपस में क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। 2 टर्म है 3 टर्म है 4 टर्म है 5 टर्म है, मोर देन 4। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा आपको
कि जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, बेस ऑफ टर्म और बेस ऑफ डिग्री। अब सबसे पहले किसके बेस पे? टर्म के बेस पे आप क्या करोगे? पोलिनोमियल को डिवाइड करोगे। तो टर्म के बेस पे कैसे? तो सबसे पहले आपका मोनोनोमियल। कौन सा? मोनोनोमियल। मोनोनोमियल। अब देखो मोनोनोमियल क्या होगा? जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म होगी, क्या होगी आपकी? हाँ, वेरिएबल कितनी भी हो सकते हैं, उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। ओनली क्या होगी उसमें? वन टर्म होगी। क्या होगी उसके अंदर? वन टर्म। और वन टर्म कैसे? जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2x, 2x, ओनली 2x ही है। फिर अगला कौन सा है? माइनस का 3xy, माइनस का 3xy। देखो माइनस है 3xy, ओनली वन टर्म है। नेक्स्ट 4/3, 4/3 p स्क्वायर q स्क्वायर, इसमें भी ओनली वन टर्म है। पावर कुछ भी है, वेरिएबल भी 2 है, पावर भी 2 है, लेकिन टर्म तो एक ही है ना आपका, ये पूरा टर्म एक ही है। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? मोनोनोमियल के एग्जाम है, कि जिसमें जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन ही टर्म होगा, ओनली वन ही टर्म होगा, उससे क्या कहेंगे अपन? मोनोनोमियल। ठीक है, अब सेकंड कौन सा है इसमें? बाइनोमियल। जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है? बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में क्या होगा? जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा? 2 टर्म होगा। और 2 टर्म कैसे है? 2x+3, इसमें 2 टर्म है। आगे नेक्स्ट 3a+2b या -2b, ये लो। तो इसमें कितनी टर्म हो गई? 2 टर्म। इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म है। तो जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, तो वो कौन सा होगा आपका? बाइनोमियल होगा। कौन सा होगा आपका? बाइनोमियल। अब है थर्ड, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल क्या होगा? जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म होगा। क्या होगा? 3 टर्म। और 3 टर्म कैसे हैं? 2x - 3y+4, इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है, 1 2 और 3, 3 टर्म हो गई। तो ये क्या होगा आपका? ट्राइनोमियल। अब सुनो, ये भी अपने आप में क्या है? एक पोलिनोमियल है। ये भी अपने आप में क्या है? एक पोलिनोमियल है। और ये भी अपने आप में क्या है? एक पोलिनोमियल है। और जिसमें मोर देन 3 टर्म होगा, जिसमें मोर देन 3 टर्म होगा, तो वो भी क्या होगा आपका? पोलिनोमियल होगा। जिसमें मोर देन 3 टर्म है, वो भी क्या होगा आपका? पोलिनोमियल। और ये सारे के सारे क्या है आपके? पोलिनोमियल के पार्टी है, कि मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, और एक आपका कौन सा? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में क्या होगा? मोर देन 3 टर्म होगा, मोर देन 3 टर्म। अब देखो एक चीज, अब जो आपका वेरिएबल है, जो आपका वेरिएबल है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2x। अब जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के आगे एक कांस्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल के आगे क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू। तो और ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो इस x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट। तो इस x का गुणांक जिसे कहते हैं अपन, तो इस x का कोफिशिएंट क्या होगा? 2, और 2 का कोफिशिएंट क्या होगा? x। तो क्यों? क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये एक दूसरे के आपस में क्या है? कोफिशिएंट है। क्या है आपके? ये कोफिशिएंट। मैं अगर आपसे एक नेक्स्ट एग्जांपल ये पूछूंगा कि -3a²b, ये आपकी एक टर्म है, इस टर्म के अंदर a² का कोफिशिएंट क्या है? तो यहां पे लिखोगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ a², कोफिशिएंट ऑफ a²। तो इस a² का कोफिशिएंट क्या होगा? तो इस a² के मल्टीप्लाई में कौन कौन है? -3 और b। तो -3 और b, ये दोनों क्या है? इस a² के क्या है? कोफिशिएंट है। तो मैं अगर आपसे कोफिशिएंट की बात पूछूंगा कि आपको एक ऐसे टर्म क्वेश्चन में देगा
ऐसी टर्म आपको क्वेश्चन में दे करके या ऐसा पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन में दे करके आपसे ये पूछेगा कि उसमें ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा या बी का कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे जो बी है, अगर मैं बात करूं किसकी यहाँ पे कि बी का कोफिशिएंट, तो सबसे पहले इस ए का कोफिशिएंट क्या होगा, ए का कोफिशिएंट होगा -3 और बी, और यहाँ पे जो बी है इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा -3 और ए स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन इनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पूरे टर्म है, कौन सी टर्म है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस पूरे का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप क्या बताओगे डायरेक्ट -3। अब सुनो, यहां तक किसी को डाउट है क्या, यहां तक किसी को डाउट है क्या? नो सर। वेरी गुड, नो सर। ओके। अब देखो एक चीज, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बारे में, अपने कोफिशिएंट के बारे में बात की है, पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये किसके बेस पे किया अपन ने, टर्म के बेस पे डिवाइड किया है, ठीक है ना। अगर ओनली एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, अगर ओनली एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसके साथ में अगर कोई वेरिएबल नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 100, ओनली क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, तो आप इसको एक कोफिशिएंट, इसको आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। क्यों, पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए कि वेरिएबल भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कांस्टेंट भी होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए। तो यहाँ पे ओनली केवल क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल और कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें वेरिएबल भी है और क्या है, कांस्टेंट भी है, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू, एक ओनली सिंगल कांस्टेंट वैल्यू आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि एक ओनली वेरिएबल, ओनली एक वेरिएबल लिखा हुआ है कहीं पे, तो वो आपका पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि यहाँ पे ओनली ए लिखा हुआ ए, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकता हूं। पायल बताएगी कि सर इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहेंगे, पायल चौधरी अपना वीडियो ऑन करके बताओगे कि सर हम इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कह सकते हैं। पायल, सुमित, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है सर क्या कि एक वेरिएबल है, वेरिएबल है तो, लेकिन बेटा मैंने ये कहा कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होने चाहिए, तो इसमें कांस्टेंट तो है ही नहीं, यस सर। तो फिर ये आपका पॉलिनोमियल कैसे हुआ, अश्विनी? सर इसके आगे 1 लगा सकते हैं। वेरी गुड, इसके आगे अपन क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। कि 1 को अगर किसी भी वेरिएबल को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम वही आएगा, लेकिन 1 क्या है, आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू है। हम इसको किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं किसी वेरिएबल से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एक टर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई सिंगल, अगर आपके पास में कोई वेरिएबल है तो वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अगर कोई कांस्टेंट के साथ में अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो वो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। सबने नोट कर लिया कि ये बोर्ड पे लिखा हुआ है जो, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो मैं 2 चीज बात की है कि एक तो पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, बेस ऑफ टर्म के बेस ऑफ टर्म, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में एक पेयर देगा, बहुत सारे टर्म्स देगा, उसमें से आपको ये बताना है कि मोनोनोमियल कौन सा होगा, बाइनोमियल कौन सा होगा और ट्राइनोमियल कौन सा होगा। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका यहां से आएगा कि कोई भी आपको एक टर्म देगा, उस टर्म के अंदर जो होगा उसका आपसे कोफिशिएंट पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3x², 2/3x² माइनस πx और प्लस का 4, ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये आपका पॉलिनोमियल है। और कौन सा पॉलिनोमियल है, ये ट्राई पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म है, तो ये क्या हो गया आपका ट्राई पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या होगा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, इस पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट क्या होगा, दिव्यांशु?
सर एक बार कौन सा क्वेश्चन है? आपका ध्यान कहाँ था फिर? सर इसमें कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा, क्वालिटी खराब आ रही है। आपकी या हमारे बोर्ड की खराब आ रही है? सर बोर्ड पे। बेटा बोर्ड तो बिल्कुल कितना क्लियर दिख रहा है। किस किस को आ रही है दिक्कत बोर्ड के ऊपर? श्वेता, आपको बेटा कोई दिक्कत आ रही है बोर्ड में दिखने में? नो सर। बोर्ड कितना क्लियर दिख रहा है बताओ एक बार। आपका नेटवर्क इश्यू हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 x² माइनस पाई x प्लस 4। ये आपका कौन सा पोलिनोमियल हुआ? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। अब इस ट्राइनोमियल के अंदर मैंने आपसे क्या पूछा है? x का कोफिशिएंट पूछा है मैंने आपसे। तो ये x है और इस x का कोफिशिएंट क्या है? ओनली माइनस का पाई। क्या है इसका कोफिशिएंट? सर माइनस का पाई। पाई। अगर मैं आपसे कोफिशिएंट किसका पूछता कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 2/3। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ओनली वन ही टर्म देगा, आपको ओनली वन ही टर्म देगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आपको 2 टर्म का भी दे सकता है। क्वेश्चन में आ गया कि माइनस का 4p² प्लस का 5p। आपसे मैं केवल ये पूछूंगा कि p² का कोफिशिएंट क्या होगा। ये आपका क्या है? ये क्या है आपका? बाइनोमियल। और इस बाइनोमियल के अंदर p² का कोफिशिएंट क्या है? तो आप बताओ। -4 -4 -4 और क्यू। -4 और q। और इस p का कोफिशिएंट क्या होगा? 5 5। आपसे यही है कि क्वेश्चन में यही तो है कि आपसे कुछ पॉलिनोमियल्स देगा जिसमें बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है और मोनोनोमियल भी हो सकता है। उनमें से किसी एक, या तो x² की या a² की या y² की, आपसे क्या पूछेगा? कोफिशिएंट पूछेगा। ठीक है ना? या फिर बहुत सारे दिए हुए हैं और इनमें से आपसे पूछेगा मोनोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है और मोनोनोमियल कौन सा है। ठीक है ना? अब सेकंड चीज। यस सर। सेकंड मैंने आप बताया कि एक तो टर्म हो गया, तो ये टर्म के बेस पे डिवाइड कर रखा है। अब सेकंड पार्ट कौन सा है आपका? डिग्री के बेस पे। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होगा? जो पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही क्या होगा? उसका पोलिनोमियल का क्या होगा? डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहां पे आपका ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 तो इस पोलिनोमियल की, इस पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का क्या हुआ? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हुआ? x²। 2 डिग्री क्या होगा? ओनली डिग्री क्या होगा इसका? 2। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको बताना है ये सारी चीजें। ठीक है? अब सुनो, इसके बेस पे कैसे? इसके बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? वही 3 पार्ट में। कौन कौन सा? सबसे पहला है आपका लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा है? लीनियर पोलिनोमियल। फिर दूसरा कौन सा है? क्वाड्रिक पोलिनोमियल। कौन सा है? क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ठीक है? फिर नेक्स्ट कौन सा आपका? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये किसके बेस पे? अब लीनियर क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रिक क्या होगा? और क्यूबिक क्या होगा? वो अपने को अभी क्या करना है? स्टडी करना है। देखो सबसे पहले ये सबने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, देखो सबसे पहले जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी। मैक्सिमम पावर क्या होगी? 1 होगी। और 1 कैसे? जैसे यहां पे सबसे पहला है आपका लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, और लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा? जिसमें जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर,
उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी। बेटा 1 मिनट रुकना। हेलो, अभी मेरे से लाइव क्लास चल रही है, अभी बताओ है? मिल जाएगी ना? अच्छा अच्छा, तो टूडी में मिल जाएगी 560 फिर एक दूसरा हो रहा है 460 में। चल मैं फिर 10 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद बात करता हूँ। हाँ ओनली 5 मिनट बाद में कॉल करता हूँ एक बार। देखो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा कि जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होगी, 1 होगी। देखो कैसे, ax क्या है यहाँ पे, ax प्लस बी, ax प्लस बी। अब सुनो, जो यहाँ पे x है, इस x के ऊपर पावर कितनी है, 1 है। 1 ये आपका वेरिएबल है। यहाँ पर a और b, यहाँ पर जो a और b है वो दोनों क्या है आपके इंटीजर, क्या आपके यहाँ पे इंटीजर है। और जो x है वो आपका वेरिएबल है, और इस वेरिएबल की जो पावर है मैक्सिमम वो क्या है यहाँ पे 1 है। तो इसे कहेंगे अपन लीनियर पोलिनोमियल। अब देखो लीनियर पोलिनोमियल को लिखते कैसे हैं अपन, राइट कैसे करते हैं, ये हो जाएगा आपका px इज इक्वल टू में ax प्लस b। ये हो गया आपका लीनियर पोलिनोमियल। क्योंकि पोलिनोमियल किससे डिनोट करते हैं, किससे लिखते हैं, px है, px। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि यहाँ पर ऐसा आ गया, जैसे s और t आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, s और t आ गया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा at प्लस b, at प्लस t। तो यहाँ पे जो t है इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो ये हो गया आपका लीनियर पोलिनोमियल। अब सुनो, इसमें क्या होगा कि जो आपका ये a है ना, a, इस a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो a है, इस a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं हो। तो a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। और फिर यहाँ पर आएगा जो a एंड जो b है वो दोनों ही क्या है आपके इंटीजर है, वो मैंने आपको नोट कर दिया। तो ये इसकी कंडीशन है। अगर एक सुनो, अगर मैं इस a की वैल्यू 0 कर दूंगा तो ये पूरा ही आपका क्या हो जाएगा, 0। ओनली केवल क्या बचेगा, b। तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और जहां कांस्टेंट वैल्यू आती है वो आपका पॉलिनोमियल है ही नहीं, है क्या। मैंने अभी बताया आपको कि अगर कांस्टेंट वैल्यू आती है, ओनली कांस्टेंट वैल्यू, तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां से ये हो गया आपका कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है आपकी 1 है। ठीक। अब सेकंड चीज, सेकंड ये है जिसकी जो वेरिएबल है जिसकी पावर 2 होगी उसे कहते हैं क्वाड्रिक। क्या कहेंगे उसे, क्वाड्रिक। और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो कितनी होगी आपकी 2 होगी। तो देखो यहां से px इज इक्वल टू में, px इज इक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो यहाँ पे a b और c ये तीनों क्या है आपके, तीनों क्या है आपके इंटीजर। इंटीजर। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ये आपका वेरिएबल है, और इस एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। तो ये कौन सा होगा आपका लीनियर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्या हो आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन ये होगी कि यहाँ पर भी किसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू 0 नहीं होनी, तो a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0। अब सुनो, a नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर a b और c ये तीनों क्या है आपके इंटीजर।
ये तीनों क्या है आपके इंटीजर है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, चेक करना है कौन सा लीनियर होगा, कौन सा क्वाड्रिक होगा। अब जहां पर पावर क्या आएगी, 3 आएगी, जहां पर पावर क्या आएगी 3, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यहां पर पावर कितनी है 3। तो इस पूरे पोलिनोमियल की अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, 3 क्यूबिक नोमियल 3. तो ये कौन सा होगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल, कौन सा हो गया आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बाकी जो इसकी जो डेफिनेशन है उनके बारे में एक बार अपन कल और डिटेल से बात करेंगे। सबके समझ में आ गया ये? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. आज की क्लास में जो भी अपन ने करवाया वो सबके समझ में आ गया ना?